एवरीबडी लास्ट फाइनल टच देते इसको, देन दिस शुड बी योर फेवरेट चैप्टर. ओके, बताएंगे दोस्तों. अगर मैं आपसे पूछता हूं एसएम के लिमिटेशंस बताओ, will you be all able to recall 4 limitations of SM? How many of you can remember 4 limitations? Number 1, भूल गए आप लोग, कल किया था हमने. Number 1, SM को समझना बहुत कॉम्प्लेक्स है. सभी लोग याद करेंगे, कॉम्प्लेक्स है. ये सब करते रहेंगे तो बहुत टाइम पास होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा. We don't have that brain to understand. We may hire good people, so it is very costly as well. And number 4 is what? इतना सब कुछ करके भी हो सकता है रिजल्ट्स आर नॉट गारंटेड, रिस्पॉन्स में नॉट बी गारंटेड. तो देयर आर 4 डिसएडवांटेज लिमिटेशन. याद है? फिर से एक बार बोलेंगे. नंबर 1, कॉम्प्लेक्स है, टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली, एंड व्हाट? रिस्पॉन्स इज नॉट प्रेडिक्टेड. कैन यू ऑल प्लीज टेल मी व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएम? देयर आर 2 ऑब्जेक्टिव्स. नंबर 1, भूल गए आप? एसएम के 2 ऑब्जेक्टिव कितने लोगों को याद आ रहे हैं? नंबर 1, कंपटीशन में एज मिलाने के लिए, और अगर आपका एनवायरमेंट अगर चेंज हुआ है, अरे बोलो, एनवायरमेंट चेंज हुआ तो क्या? इट विल गाइड यू टू कम बैक. देयर आर 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएम. नंबर 1, यू विल गेट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. नंबर 2, अगर एनवायरमेंट चेंज हो तो आपको गाइड करता है हाउ टू कम बैक. कैन यू प्लीज ऑल प्लीज टेल मी द बेनिफिट्स ऑफ एसएम? नंबर 1, बेनिफिट्स. आपने कल किया था 3 + 2 + 2 + 1 + 1. नहीं किया था? 3 बातें कौन सी थी? कि एसएम के जो 5 स्टेप्स है ना, वो आपको क्या करते हैं? वो आपको गाइड करते हैं. वो आपके लिए पाथ फाइंडर है. तीन बातें हैं. एक तो आपको गाइड करता है, आपके लिए पाथ फाइंडर है, और आपके जिंदगी का कोई भी डिसीजन हो वो आप इस फ्रेमवर्क से 5 स्टेप्स है वो. एक तो विजन, analysis, then you make strategies, formulation, then you do implementation and you do the evaluation. 5 बातें याद नहीं है? एसएम के 5 स्टेप. पहले तो विजन बनाते हो, फिर चेक करते हो आप, एनालिसिस करके आप कहां पे हो, फिर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हो, फिर इंप्लीमेंट करते हो, फिर इवैल्यूएट करते हो. राइट है? आपसे प्रश्न है मेरा, ये 5 स्टेप्स को अगर फॉलो करते हो तो ये 5 स्टेप हमारे लिए पाथ फाइंडर है, ये 5 स्टेप्स हमारे लिए गाइडेंस है, और हम कोई भी जिंदगी का डिसीजन इसके माध्यम से ले सकते हैं. Now number 4, there are 2 points. One is it is a proactive, it is a reactive. Proactive भी, और अगर आपकी गलती से मिस्टेक हो भी गया, it will help you to come back. It will make you understand कि कैसे मैनेज करना है. There are 2 more points. 3 + 2 there are 2 more. और एक तो आपके एसएम को फॉलो करने से आप हमेशा अपने गोल्स को अचीव कर लोगे, और ये आपको अपने डेस्टिनी तक पहुंचाएगा. देयर इज वन मोर पॉइंट, यू विल गेट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड कोर कॉम्पिटेंसी. देयर इज वन मोर पॉइंट, आपका ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल माना जाएगा. 3 + 2 + 2 + 1 + देखो 24 घंटे पहले आपने जो पढ़ा था आपको वो भी याद नहीं आता. तो अभी आप क्या करेंगे, एक बार और रिकॉल करके देखते हैं. देयर आर 3 पॉइंट्स. नंबर 1, इट इज अ पाथ फाइंडर, आपको शो करता है पाथ, इट इज गाइडिंग यू. नंबर 3, हेल्पिंग यू फॉर टेकिंग डिसीजन. देयर आर 2 मोर पॉइंट्स. वन इज प्रोएक्टिव, और गलती से अगर मिस्टेक हो तो आपको हेल्प करता है कैसे कम बैक करना. देयर आर 2 मोर पॉइंट्स. इट इज हेल्पिंग यू टू अचीव गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, और आपको अपने डेस्टिनी तक पहुंचाता है. देयर इज वन मोर पॉइंट, इट विल गिव यू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. देयर इज वन मोर पॉइंट, ये आपकी लॉन्गेटिविटी को एनहांस करता है, आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल बनाता है. 3 + 2 + 2 + 1 + 1, ये है उसका एडवांटेज, बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. तो 3 क्वेश्चंस हो गए. याद है सब आपको? स्ट्रेटेजी के ऊपर आपने चिट्ठी लगाई थी, पढ़ो जल्दी से. यू मेड सम चिट्ठी ऑन स्ट्रेटेजी, प्लीज गो थ्रू इट. रिकॉल, आई वांट यू ऑल टू हैव अ गुड कमांड ऑन दिस चैप्टर. कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा आपको आना चाहिए. हाँ आ जाओ भाई, चलो 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 जल्दी आओ ना. Make it fast, make it fast. बोलो, strategy is there to fulfill the gap between what we are and what we want to be. We make strategies to achieve objectives and goals. हर कोई एक्शन जो हमारे ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए हम लोग करते हैं उसका नाम होता है स्ट्रेटेजी. Strategies are played at 3 levels: corporate level, business level, function. हर जगह पे strategy could be proactive also and reactive. So there are 4 points. Once again, number 1,
Strategy is there to fulfill the gap between what we are and what we want to be. Number 2, strategies हमेशा क्या होती है? गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी हम लोग करते हैं उन सबको स्ट्रेटेजी कहते हैं. स्ट्रेटेजी तीनों भी लेवल पर लेते हैं, कॉर्पोरेट लेवल पर भी लेते हैं, बिजनेस पर भी, और एंड नंबर लास्ट, स्ट्रेटेजी कुड बी प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव. आपने कल स्ट्रेटेजी के एग्जांपल देते, कोका कोला 5 रुपए में एक स्ट्रेटेजी थी. जियो ने जो शुरुआत में फ्री दिया था वो एक स्ट्रेटेजी थी. वीवो ओप्पो ने इतना मार्केटिंग किया वो भी एक स्ट्रेटेजी है. उसके में बाबा पतंजलि हर्बल की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, वो उनकी स्ट्रेटेजी है. एप्पल महंगे में बेचता है, ये उसकी अपनी स्ट्रेटेजी है. अरे बोलो यार. और दोस्तों आप जानते हो समय रहना का स्ट्रेटेजी क्या है? रोस्ट करना और वल्गर बातें करना, अश्लील बातें करके अपनी वो करना, वो उसका स्ट्रेटेजी है. सो मित्रों आप सभी जानते हो हर एक इंसान का अपना अपना एक स्ट्रेटेजी है. अरे बोलते क्यों नहीं? सो देवियों सज्जनों, आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, स्ट्रेटेजी हमेशा क्यों बनाते हैं? ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सके. जियो सिनेमा ने स्ट्रेटेजी बनाई, हॉटस्टार को एक्वायर कर लिया, ये उसका स्ट्रेटेजी था कि वो आगे जाए. तो स्ट्रेटेजी हो गया अपना पढ़ के, हो गया, ये पेज खत्म. चलो ये चारों के चारों क्वेश्चन बैक टू बैक बोल सकते हैं वापस से. अभी देखने का नहीं, देखने का नहीं. लास्ट टाइम पूछ रहा था मैं. आर यू देयर? कम ऑन. देयर आर 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएम. नंबर 1, अरे अच्छे से बोलो, अंदर से बोलो. चलो भाई अंदर से लो. नंबर 1, टू गेट द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. नंबर 2, it will guide you when there are changes in the environment. There are 4 limitations. Number 1, it is very complex to understand SM. Number 2, time consuming. Number 3, costly. Number 4, results are not yet guaranteed. मित्रों आपसे पूछेंगे बेनिफिट्स ऑफ SM. 3 + 2 + 2 + 1 + 1 3. आप बोलते नहीं, आप मेरी मौत का तमाशा देखने आए यहां पे. छिछोरो आपको जवाब देना है, ऐसे क्या देखते हो मेरे पास में? अरे हमने ऑलरेडी किया. बताओ भाई 3 पॉइंट्स. 3 पॉइंट्स. नंबर 1, कम ऑन भाई बोलो जल्दी से. एक तो एसएम के 5 स्टेप आपके लिए पाथ फाइंडर है. नंबर 2, वो आप नहीं ना 3 पॉइंट्स पहले कंप्लीट करो. पाथ फाइंडर वो आपको गाइड करता है और वो आपके लिए डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्प करता है. 2 पॉइंट्स बोलेंगे. वो प्रोएक्टिव आपको करवाता है, गलती होने नहीं देगा, और गलती हो भी गया तो आपको समझाएगा कैसे मिस्टेक सुधारते हैं. 2 more points. SM will help you to achieve the objective and moreover आपकी डेस्टिनी अचीव इंश्योर करेगा. 1 more. समझा नहीं मुझे? आपकी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होगी. There's 1 more point. You will get competitive advantage and core competency. हो गया क्या? स्ट्रैटेजी की बात करते हैं. स्ट्रैटेजी के ऊपर 4 पॉइंट्स. नंबर 1, there are 4 points of strategy. Number, it will fulfill the gap between what we are and what we want to be. Everything what we do to achieve the objective is called as strategy. Strategies are played at 3 levels: corporate level, business level, functional level. Number 4, strategy could be proactive, it could be reactive. एक सवाल तो पूछना भूल गया, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव का फर्क क्या है? Which one is planned? Which one is unplanned? सोची समझी साजिश. Environment got changed, you are supposed to change. You are become adaptive. This strategy you make to get good finance, good market position. टाटा ने ईवी को लॉन्च किया, दुनिया ने नहीं किया, उसने खुद ने लाया. क्या प्रोएक्टिव क्यों लाया था? अपना फिनांस और मार्केट पोजीशन अच्छा करने के लिए. और उसको देख क्या मारुति ला रही है, वो रिएक्टिव है. समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा? बनती कोशिश क्या करना चाहिए? इट हैज टू बी प्रोएक्टिव. पर दुनिया बदले, यू शुड बी एबल टू चेंज योरसेल्फ. एवरीबॉडी कम ऑन. बताएंगे आपने डिस्टिंग्विश कर लिखा था प्रोएक्टिव रिएक्टिव. बताएंगे विच वन इज प्लान्ड, विच वन अडैप्टिव, विच वन इज अनप्लान्ड. हाँ, विच वन इज मेड टू गेट गुड मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल पोजीशन. हो गया. आप ओला ने सोच समझ के ओला लॉन्च की, बाद में आग लगी चेंज किया. यू अंडरस्टैंड राइट बेबी? दिस फर्स्ट पेज इज ओवर. नाउ सेकंड पेज. कम ऑन कम ऑन. विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, वैल्यूज. याद आएगा कितने क्वेश्चन से मैं मालूम है? विजन में 2 क्वेश्चन से, मिशन में 2 क्वेश्चन से, गोल्स में 3 है और वैल्यूज में 1 क्वेश्चन है. कौन सा इजी आपके लिए? गोल्स ऑब्जेक्टिव से शुरुआत करें. चलो गोल्स और ऑब्जेक्टिव डिफरेंस. आर यू रेडी गाइस? कम ऑन. आई वांट टू अर्न प्रॉफिट. गोल और ऑब्जेक्टिव. आई वांट टू अर्न प्रॉफिट. गोल्स और ऑब्जेक्टिव. आई वांट टू अर्न प्रॉफिट 20 crores in 3 years. सीमेंट में 3 साल में मार्केट शेयर 20% से बढ़ाऊंगा.
Which one is specific? I want to earn market share. I want to increase my turnover. I want to increase turnover. I want to increase market share. I want to increase profit. I want to earn 30 crores in cement in 2 years. बताएंगे which one is specific? Which one is generic? Which one are made to achieve goals? कौन सा small होता है? कौन सा broad होता है? कौन सा generic होता है? कौन सा specific होता है? Which one is time binding? Which one is measurable? Which one is not measurable? I want to earn market share. कितने साल में कितना कुछ लिखा नहीं है. तो which one does not have time binding? Which one is time binding? कौन सा वो होता है measurable? कौन सा वो होता है? गोल्स और ऑब्जेक्टिव में मैं किसकी बात कर रहा हूं? ऑब्जेक्टिव्स आर मेड टू अचीव गोल्स. तो फिर गोल्स क्या है? गोल्स आर द डिजायर्ड एंड टुवर्ड्स व्हिच एवरी एफर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज डायरेक्टेड. बस बताया था मैंने. गोल्स ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस आपको आता है. कितने लोगों को याद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स? भूल गए. देखना मत. कितने लोगों को याद है? हाथों पे करो. ऑब्जेक्टिव के देखो 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 कैसा कर रहे हैं. यही तो प्रॉब्लम है. आपके मेमोरी में केमिकल लोचा है. आप अभी पढ़ते हो 5 मिनट बाद अरे स्मार्ट डाकू बोला था. और डाकू स्मार्ट है और तुम स्मार्ट डाकू. कम ऑन एवरीबॉडी. S for and it should be specific. cement में कमाना है. M for 20% कमाना है. A for it should be achievable. R for relevant. T for time binding. D for decision making. A for appraisal. C for U for एग्जामिनेशन. मेरी क्या आपकी? नहीं पहले डिसाइड करो किसकी. आपकी मेरी. तो ये जो चल रहा है वो उससे आपको लगता है पास हो जाएंगे? आपको हाँ सर हो जाएगा पर याद होना चाहिए ना. डाकू स्मार्ट हो रहे हो तुम देख लो. वो स्मार्ट है तुम डम है. यू आर टू डम टू रिमेंबर स्मार्ट डाकू. एवरीबॉडी. व्हाट? यस सर. कुछ भी बोलता है. मेट्रो यार मुझे याद करवा दो यार. स्मार्ट डाकू यार. आपको जो देखना देखो कर लो. पर मुझे मैं बोल रहा हूं याद बोल दो. याद. ऑब्जेक्टिव के कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जामिनेशन में पूछते. समझ क्यों नहीं आ रहा है आपको? Why don't you understand, baby? This is important. Come on. हाँ. S for come on. M for A for R for T for D for it should help you to take decisions. A for उससे आपको समझना चाहिए आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छी हुआ कि नहीं. It should be R मतलब क्या? नहीं C मतलब क्या? ऑब्जेक्टिव इतने इजी भी नहीं होना चाहिए. You should be यानी कि ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडेबल हो. आपने ऑलरेडी इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया. आपको सिर्फ पॉइंट्स याद होना जरूरी थे. ऑब्जेक्टिव क्या सिर्फ प्रॉफिट के बारे में होता है? तो ऑब्जेक्टिव किस के बारे में होता है? ऑब्जेक्टिव कुड बी ऑफ प्रॉफिट. ओनली प्रॉफिट्स. तो ऑर्गेनाइजेशन का मकसद सिर्फ प्रॉफिट होता है ना. समटाइम्स इट कुड बी प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय रिलेशनशिप, कस्टमर रिलेशनशिप. Sometimes it could be innovation, technology. Sometimes competitive position, public image. देख लो भाई. एग्जामिनेशन आपकी. मैं क्यों परेशान हो रहा हूं? आपको याद नहीं करना. मेरा क्या? फिर बाद में पछताओगे. एग्जामिनेशन में they want the specific answer. Your general answer will not be acceptable in the examination. Attempts पे attempt लगेंगे पर तरीका यही जिस दिन फॉलो होगा तभी पास होंगे. चाहे आप कुछ भी कर लो. कई लोग लगता है लेक्चर कर ले. लेक्चर करने से पास नहीं होंगे. लेक्चर करने के जो अभी कर रहे हैं उससे पास होंगे. लोग क्या करते हैं 4 दिन लेक्चर करते हैं और जो 5वां दिन रिवीजन वो भूल जाते हैं. एक्चुअली जो मजा तो रिवीजन का है. अंडरस्टैंडिंग विल नॉट मेक लॉट ऑफ सेंस. अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ में याद तो आना चाहिए ना. तो पहले अंडरस्टैंडिंग फिर याद फिर एग्जामिनेशन फिर हो गया. सिंपल. एवरीबॉडी
बताओ बच्चों, ऑब्जेक्टिव किस विषय पर होंगे? प्रॉफिट के हो सकते हैं क्या? और किस विषय के? कुछ लोग बोलेंगे प्रॉफिट नहीं कमाना, पर एम्प्लॉय से रिश्ते अच्छे रखना है। कुछ लोग बोलेंगे वो सब ठीक है, मैं तो इनोवेशन बनना चाहता हूं। कोई बोलेगा मैं कंपटीशन में, प्रॉफिट बने नहीं बने पर कंपटीशन में एक नंबर। कुछ लोग बोलेंगे प्रॉफिट इट्स ओके, आई डोंट मेक प्रॉफिट, नो इश्यूज, बट आई वांट टू हैव अ गुड पब्लिक इमेज। कुछ लोग कहेंगे मेरा प्रोडक्टिविटी अच्छा होना चाहिए। ये सब यहां पे लिखा हुआ है। बेटो, आपसे अगर मैं वैल्यू बोलता तो क्या याद आता है? रतन टाटा की कंपनी के 5 वैल्यूज। नंबर 1, अरे अभी क्या है? नंबर 1, इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनोवेशन, पायोनियर, यूनिटी। देखते 3 लाइन किसी को याद है वैल्यूज के ऊपर लिखी थी ब्रेक के पहले अपने हाथों से। बोलो क्या बोलेंगे? इट सेट्स टोन दैट हाउ पीपल विल थिंक एंड बिहेव इन केस ऑफ डायलेमा। ये पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, ये इसके वजह से इट बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तीसरी बात, जिसका वैल्यू सिस्टम अच्छा होता है ना, उसको लॉन्ग टर्म में जीत मिलती है। And employees would want to work with the organization and have good value systems. Everybody, once again, come on, value system के अरे आपने लिखा अपनी हाथों से ब्रेक के पहले। और याद रखो, एग्जामिनेशन में आप चाहे जितना कंसेप्ट लगा लो, पर उनको जो चाहिए ना, अगर आपने वो नहीं लिखा ना, यू कैन नॉट स्कोर हाई। प्रैक्टिकल जीवन में याद करना जरूरी नहीं, पर हमारी आईसीए की घटिया एग्जामिनेशन पैटर्न की वजह से याद करना जरूरी है। याद करने से कुछ होना नहीं, ये समझना इंपॉर्टेंट है, पर हमारी मजबूरी है, हमें पास होने के लिए याद करना पड़ता है। याद करना कोई मतलब ही नहीं, याद करके क्या होगा? अपने को समझना इंपॉर्टेंट है। बट हमारी एग्जामिनेशन में आईसीआई उनको ही होशियार मानती है जिनको याद आता है और याद करके जो लिखता है। आवर पेपर पैटर्न इज सच, वी हैव टू रिमेंबर, आवर मेमोरी इज इंपॉर्टेंट। तो अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है और मेमोरी। पेपर पैटर्न वैसा है, अगर पेपर पैटर्न चेंज कर दो ना, फिर पेपर पैटर्न चेंज कर दो, तो ये सब याद क्यों करेंगे? स्मार्ट डाकू क्यों याद करने की जरूरत है? ऑब्जेक्टिव होता है, व्हाई आई शुड रिमेंबर द पॉइंट्स? बिकॉज एग्जामिनेशन पूछेंगे राइट डन द कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जेक्टिव, 4 मार्क्स। आप अपना जनरिक आंसर लिख के आओगे, 0 मार्क्स मिलते। दे वांट एग्जैक्ट हेडिंग्स, वो हेडिंग एज स्मार्ट, वो जो लिखा है ना स्पेसिफिक मेजरेबल, दे वांट दोज हेडिंग्स एज इट इज। समझो इस बात को। योर फेक, कुछ लोग अपने इनहाउस हेडिंग बनाते एग्जामिनेशन में। अरे वो 8 है पर कौन से 6 तो लिख दिया, अब 2 मिल रहे नहीं, डाल साले को। and they make their own headings, it's of no use। आपको खुशी होती है मैंने 8 पॉइंट लिख के है, दैट पर्सन इज नॉट बेवकूफ टू अंडरस्टैंड, उसको समझ रहा है आपने ये इनहाउस जनरेट किया है। You have to write the way they have written in the module। फेक चीजें पसंद नहीं ऐसी को, ये जैसा बोला ना वैसे लिखने का। ओके हाँ बोलो बच्चों, वैल्यू सिस्टम के 4 पॉइंट्स। नंबर 1, इट सेट्स द टोन दैट हाउ पीपल शुड थिंक एंड बिहेव इन केस ऑफ डायलेमा। नंबर 2, अरे याद करो, आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड होगा। तीसरी बात, लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। चौथी बात, एंड पीपल वुड वांट टू वर्क विद द ऑर्गेनाइजेशन हैविंग गुड वैल्यू सिस्टम्स। नेक्स्ट पॉइंट, मिशन विजन विजन मिशन विजन मिशन मिशन विजन मिशन विजन विजन मिशन विजन मिशन मिशन विजन। बेटा विजन और मिशन की बात करेंगे, बताएंगे विच वन आंसर्स व्हाट वी वांट टू बी। ये आंसर नहीं, उसका आंसर दे। विच वन आंसर्स व्हाट वी वांट टू बी, विच वन आंसर्स व्हाट वी आर एंड व्हाट वी डू। हम कौन है, हम कैसा काम करते हैं, हमें कहां जाना है, ये हमारा लक्ष्य है, आने वाला कल है। दोस्तों किसकी वजह से कौन अचीव होता है? वी अचीव विजन बाय यूजिंग मिशन। बोल दो ना जरा, बोलो बच्चों, ये फ्यूचरिस्टिक है, ये प्रेजेंट ओरिएंटेड है, ये सक्सेस है, विजन। और कौन सा की ऑफ सक्सेस है बेटा? किसकी वजह से किसको अचीव किया जाता है? मिशन की वजह से विजन को अचीव किया जाता है। चलो कॉन्सेप्ट और 2 एग्जाम्पल देंगे। एयरटेल का, किसी को याद है एयरटेल? एयरटेल का विजन बोलो बच्चों, याद करो।
Have we gone mad or what? 2-3 एग्जाम्पल लिखना पड़ेंगे ना। अरे समझ नहीं आ रहा आपको यार। एयरटेल का विजन बोलो, वापस देख के बोल रहे। बादाम खाया करो, बादाम, वो भी मुझसे ही ले लो। मित्रों, आप बताएंगे एयरटेल का विजन क्या है? टू बी द ग्लोबली एडमायर्ड टेलीकॉम कंपनी। एयरटेल का मिशन बोलो, वी प्रोवाइड एरर फ्री सर्विसेज। और एक विजन बोलो अमेजॉन का। हाँ, हो गया, हवा गई। अरे ऐसा लग रहा बीकॉम के बच्चे सीए में बैठ गए। बोलो बच्चों, अमेजॉन टू बी द मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी इन द वर्ल्ड। और एक विजन बोलो, फ्लिपकार्ट टू बी द अमेजॉन ऑफ इंडिया। एलजी का सुना है? एलजी का टू मेक पीपल हैप्पी। हो गया विजन, टू मेक पीपल हैप्पी। दोस्तों, दिस इज द विजन ऑफ एलजी। एलजी ने डिज्नी, सॉरी डिज्नी। मित्रा, मैं अगर आपसे मिशन के 2 एग्जाम्पल पूछ लेता हूं, व्हाट इज द मिशन ऑफ यूट्यूब? देखो आपको कितना टाइम लग रहा है। देखो कैसा कर रहे हैं। कुछ लोगों की नजरें ऊपर ही नहीं उठ रही है, बस समझ रहे हो। वी प्रोवाइड फास्ट इजी वीडियो स्काइप। वी आर द फैब्रिक ऑफ रियल टाइम कम्युनिकेशन। हम ऐसा धागा है जिसके से लोग रियल टाइम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, करेंगे नहीं है। बताएंगे दोस्तों, आपसे एक सवाल पूछता हूं। देविया सचना, मिशन और विजन की बात कर रहे हैं हम लोग। विजन, अगर बोलो राइट डाउन विजन स्टेटमेंट, एक्सप्लेन व्हाट इज विजन। 4 लाइन लिखना है। अभी आप देखोगे, फिर देख के मुझे बोलोगे। देखो आपकी आंखें देख कहां जा रही है। देखो बेटा, देखो नहीं, क्योंकि आपने से होगा ही नहीं। विजन के बारे में 4 लाइन बोलो। सर ऐसा मत, एक तो हम लोग क्लास में आ रहे हैं, उसमें भी आप मोबाइल बजा रहे हो। जाएंगे घर पे, कल से सो जाए क्या? विजन इज फ्यूचर ओरिएंटेड। विजन आंसर्स व्हाट वी वांट टू बी। विजन है मैनेजमेंट की एस्पिरेशन होती है। विजन टॉप लेवल का इंसान बताता है। विजन टॉक्स अबाउट द ड्यूरेट, विजन टॉक्स अबाउट द फ्यूचर पाथ, विजन टॉक्स अबाउट द डायरेक्शंस, कि आपकी कंपनी की फ्यूचर डायरेक्शन कहां जाएगी। किसी ने कुछ नहीं बोला मेरे अलावा। मजा नहीं आया मुझे। आपने जो लिखा है पढ़ो, मेरा क्या है। तू पढ़ रहे? एचपीसी का विजन क्या है? एचपीसी का विजन बाद में बताएंगे, तुम लिखो रे पहले। मित्रों, अरे मैंने विजन के ऊपर चिट्ठी लगाई, छिचोरो पढ़ो। अरे पढ़ते क्यों नहीं? एसपीसी का विजन बाद में देखेंगे, पहले इसका विजन देखो। आपको विजन के 4 लाइन दिख रही है कि मैं बोल के बताओ? आप पढ़ो, विजन के बारे में 4 लाइन सीखी थी। बोलो क्या क्या लिखा था? विजन फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। एक, इट आंसर्स व्हाट वी वांट टू बी। तीसरी बात, ये मैनेजमेंट का एस्पिरेशन है। चाहत क्या है उसकी, जो टॉप लेवल का इंसान ही बनाता है। इट गिव्स यू डायरेक्शंस, इट गिव्स यू फ्यूचर पाथ। हो गया। अब देख लो भैया, आपकी एग्जामिनेशन है, जोक सपाट, बट लिखना तो आपको ही है। मेरा तो क्या, मैं तो पास हो गया। हो गया विजन। अब बताएंगे एसेंशियल्स ऑफ विजन। बोलो ना यार, क्या कर रहा हूं मैं कितना मजबूर हूं। अरे विजन बनाने के लिए वो बंदा इंटेलिजेंट चाहिए, उसकी सोच क्रिएटिव चाहिए। विजन बनाने के लिए
वो विजन किस काम का जो इंथुजियाज्म न लाए, वो विजन किस काम का जो कंपनी को डायरेक्शन ना दे। इसका डाइस नाम का आपने टेक्निक, पर मुझे वैसे भी याद है तो बता रहा हूं। बोले कि 4 पॉइंट, ए चिंटू डोंट टॉक बाय विजन। नहीं, सवाल है विजन बनाते समय क्या इसेंशियल है? नंबर 1, विजन वो होना चाहिए जो आप में एंथुसियाज्म लाए। विजन वो होना चाहिए जो डायरेक्शन दे। विजन बनाने का इसेंशियल है नंबर 1 की वो क्रिएटिव थिंकिंग है। क्रिएटिव थिंकिंग वाले लोग ही विजन बना सकते हैं। विजन बनाने के लिए आपका एंटरप्रेन्योर जो है वो इंटेलिजेंट चाहिए। डाइस, DICE, D फॉर डायरेक्शन, I से इंटेलिजेंट, C से क्रिएटिव थिंकिंग, E से एंथुसियाज्म। समझ गए भाई? अपने आप से 1 मिनट का टाइम ले लो, मुझे दोनों याद चाहिए, विजन भी चाहिए याद और वो इसेंशियल चाहिए। 1 मिनट का टाइम ले लो। अगर आपको लग रहा है आपको याद नहीं तो एक बार याद करो, रट्टा मारो, जो करना करो। प्लीज डोंट टॉक गाइस। हो गया? विजन के 4 पॉइंट्स और इसेंशियल के 4 पॉइंट्स उम्मीद है आपको याद हो गए होंगे। एक मिशन बोल के सवाल है और मिशन के अंदर भी बहुत कुछ लिखा है। क्या बता सकते हैं मित्रों, अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज मिशन, तो एक चिट्ठी लगाओ। एक मिशन के ऊपर लगाओ, मिशन क्या होता है, चिट्ठी तो लगा दो आप। व्हाट इज मिशन? दोस्तों आप बताएंगे मिशन स्टेटमेंट क्या होता है? अगर एग्जामिनेशन में जो है व्हाट इज मिशन स्टेटमेंट लिखो, इट आंसर्स व्हाट वी आर, व्हाट, ऐसे पूछा व्हाट इज मिशन स्टेटमेंट, एक्सप्लेन, 4 मार्क्स। इट आंसर्स व्हाट वी आर एंड व्हाट वी डू। हम कौन है, हम कैसा काम करते हैं, हम कौन है, हम टेलीकॉम में हैं। हम कैसा काम करते हैं, एरर फ्री करते हैं। वी प्रोवाइड एरर फ्री टेलीकॉम सर्विसेज। व्हाट वी आर, हम टेलीकॉम में। व्हाट वी डू, एरर फ्री वी डू। सज्जनों और उनकी देवियों, नहीं बनना देवी, स्टूडेंट्स, बेबीज एंड बाबास। हो गया? पहली बात तो आपको लिखना है इट आंसर्स व्हाट वी आर एंड व्हाट वी डू। नंबर 2 प्रेजेंट ओरिएंटेड। 10 पॉइंट लिखूंगा फटाफट विजन के बारे में। प्रेजेंट ओरिएंटेड होता है। और मिशन स्टेटमेंट लाइक इट शुड बी सिंपल, सिंपल। नेक्स्ट, इट्स सिंपल टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड। इट शुड बी सिंपल। नेक्स्ट, इट शुडंट बी वेग, कंफ्यूजन क्रिएट ना करे, उसको पढ़ते से ही समझ जाए। वी प्रोवाइड फास्ट एंड इजी वीडियो एक्सेस, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। इट शुडंट बी वेग, इट शुड बी यूनिक। वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का यूनिक पॉइंट होना चाहिए, वो किसका कॉपी पेस्ट नको नको रे बाबा। इट शुड बी यूनिक। मिशन स्टेटमेंट के बारे में, मिशन इज द की ऑफ सक्सेस। इट इज नॉट अ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट। वो तो जानबूझ के वेबसाइट पर डालते हैं, डालो इसको वेबसाइट पे, और इट शुडंट बी अ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट। और बोलो, इट शुड शो द पोटेंशियल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी कॉम्पिटेंसी दिखाए। मिशन स्टेटमेंट कोई कॉन्फिडेंशियलिटी थोड़ी ना, वो सबको दिखाते हैं। और इट शुड शो द पोटेंशियल, शक्ति का प्रदर्शन होना चाहिए। इट शुड शो द पोटेंशियल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट शुड बी कस्टमर सेंट्रिक। हम लोग मिशन स्टेटमेंट बनाते ही इसलिए ताकि कस्टमर देखें और देख के हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ओर आकर्षित हो जाए। इट शुड बी कस्टमर सेंट्रिक, कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए। और दोस्तों आपके लिए एक पॉइंट है, एक बार बताओ मिशन स्टेटमेंट हम लोग बनाते क्यों? सोचो ना, मेरी ऑर्गेनाइजेशन से बहुत लोग हैं जिनको, सपोज मैं फ्लिपकार्ट हूं, बहुत सारे लोगों को मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना है। तो हर कोई इंसान जाके तो ओनर से नहीं मिल सकता ना कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में तुम क्या करते हो। इसलिए मालिक क्या करता है, एक मिशन स्टेटमेंट बनाता है, जाके जो भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जानना चाहता है, रीड माई मिशन स्टेटमेंट। नहीं समझा? देखो मैं सबको नहीं बोल सकता ना मैं काम कैसे करता हूं। अगर मेरे 10-20 कस्टमर तो मैं सबको बोल सकता हूं मिशन स्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। बट लाखों कस्टमर्स है मेरे, तो किस किस को जाके समझाओगे मैं कैसे काम कर रहा हूं। इसलिए वी मेक मिशन स्टेटमेंट ताकि सब लोग देख के समझे मैं कैसा काम कर रहा हूं, मैं कौन हूं। आर यू गेटिंग? बताओ ये जो पॉइंट लिखे आपने, याद आएगा? इट शुड बी सिंपल, इट शुडंट बी वेग, इट शुड बी इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल। अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। हाँ जी, it should be helpful to achieve vision. It should be helpful to achieve vision, goals. आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करवाने वाला हो। और क्या गाइस, ये हो गया मिशन। आप बताओ मिशन स्टेटमेंट लिखते समय कौन सी 4 बातों को ध्यान रखे? आप बोलेंगे मैं बोलूं? What are the 4 factors to be considered while writing mission statement? Number 1, it should be unique. It should be special identity. It should be very clear कि कौन से कस्टमर को टारगेट किया जा रहा है। लिखते समय ध्यान रखिए कौन से कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जा रहा है। और लास्ट में, it should show the power of your technology, competencies and activity. बोलो यार, याद करो, बोलो क्या बोला मैंने? मिशन स्टेटमेंट लिखते समय 4 बातें ध्यान रखिए। कौन सी? नंबर 1, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्पेशल आइडेंटिटी हो, वो यूनिक हो, वो आपके कस्टमर कौन से है उसके बारे में बात करें। और चौथी बात जो है कि आप जब मिशन स्टेटमेंट लिखते हो तो अपने शक्ति का प्रदर्शन होना चाहिए कि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है, हमारी कॉम्पिटेंसी कितनी अच्छी है। अब बताओ व्हाई डू वी राइट मिशन? ये लिख के बोलोगे या एक बार देखो, व्हाई डू वी राइट मिशन? मिशन स्टेटमेंट लिखते ही क्यों है? तो इसमें 1, 2 का 4 3 पॉइंट है। एक तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में यूनानिमिटी आने के लिए, क्योंकि मिशन स्टेटमेंट एक ब्रांच करे तो सारे ब्रांच वैसे ही काम करेंगे। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड रहेगा, हम ऐसा काम करते हैं तो सब लोग वैसा करने की कोशिश करेंगे। और जनरल यानी कि सब वैसा ही काम करेंगे। मिशन स्टेटमेंट देखो क्यों लिखते हैं? ताकि सब में मोटिवेशन आए, वो फोकल पॉइंट बन जाता है। और लास्ट में एक पॉइंट है, मिशन स्टेटमेंट इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। देयर आर 6 पॉइंट्स। देखो बच्चों, कभी कभी क्या होता है ना, मेमोरी करना पड़ेगा। आपको अच्छा लगता नहीं लगता याद करना, वो आपका पर्सनल चॉइस है, पर आईसीए को भी अच्छा लगता है। आज अभी नहीं करोगे, आप बोलेंगे सर मैं इस अटेम्प्ट में याद नहीं करूंगा, तो फिर अगले अटेम्प्ट में कम से कम कर लेना जरूर। क्या होता है ना, 100 में से 30 मार्क्स एमसीक्यू का छोड़ने के बाद जो क्वेश्चन बच जाते हैं ना, वो 35 मार्क्स का एसएम जो है ना, वो डिस्क्रिप्टिव है। और एक काम करेंगे, बस थोड़ी देर के बाद में मैं चैप्टर 1 के आईसीए के क्वेश्चन दिखाता हूं। यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, व्हाई आई वांट यू टू रिमेंबर इट। इफ यू डोंट रिमेंबर इट, यू आर गॉन। यानी कि जिन्होंने चैप्टर 1 पढ़ा है पर आज का दिन नहीं किया, उनको लगेगा चैप्टर 1 मेरा हुआ है, पर वो आईसीए के नजर में हुआ ही नहीं, क्योंकि आईसीए पूछती है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। होने दो ना, बस 2 मिनट में दूध का दूध पानी का पानी। आपको मैं आईसीए के क्वेश्चन पर, उससे आपको समझ जाएगा व्हाई आई वाज ट्राइंग टू मेक यू रिमेंबर स्मार्ट डाकू। मिशन स्टेटमेंट क्यों लिखते हैं? बताओ मिशन स्टेटमेंट क्यों लिखते हैं? 3 बातें बताओ। वो 1, 2 का 4 तो इजी है, यूनानिमिटी के लिए, जनरल टोन के लिए एंड स्टैंडर्ड के लिए। देयर आर 3 मोर पॉइंट्स। मिशन स्टेटमेंट बनाते ताकि सबको मोटिवेशन आए, वो फोकल पॉइंट है, और ताकि गोल्स और ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए।
याद कर लो एक बार, मिशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? वाई डू वी हैव मिशन स्टेटमेंट? अच्छा याद दिलाया मित्रों, हो गया ये गाइस, इज दैट ओवर? ओवर बेबी। अब जाएंगे नेक्स्ट पेज पे, बताएंगे 3 लेवल के लोग कौन से हैं। कॉर्पोरेट लेवल, फंक्शनल लेवल, कॉर्पोरेट लेवल, अभी मैंने पेज हटा दिया, अब बोल पाओगे? 1 2 3। कॉर्पोरेट लेवल, बात करेंगे दोस्तों। आपने एक डायग्राम भी यहां पे कल ड्रॉ की थी, क्या बता सकते हो हमने कौन सा एग्जाम्पल यहां पे कल लिया था? टाटा का एग्जाम्पल लेता, बताएंगे वो रतन जी और नील टाटा जो है, वो जो नटराजन चंद्रशेखरन जो है, वो कौन है? बताएंगे दोस्तों। और टाटा स्टील को मैनेज करने वाला कौन है? बिजनेस लेवल। टाटा मोटर्स को मैनेज करने वाला कौन है? और उनको हेल्प करने के लिए जो फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर जो होते हैं, वो फंक्शनल लेवल इज आंसरेबल टू, एंड बिजनेस लेवल इज आंसरेबल टू, कॉर्पोरेट इज आंसरेबल टू। एक सवाल पूछना चाहता हूं, which one very close to the employees and customers? आपसे सवाल पूछेंगे, टॉप मैनेजमेंट कॉर्पोरेट की बातें सुनकर फंक्शनल से काम कौन करवाता है? टाटा मोटर्स को मैनेज कौन करेगा? बिजनेस लेवल। टाटा स्टील को मैनेज कौन करेगा? और हु विल डिसाइड व्हाट बिजनेस टू बी इन? और इतने सारे जो बच्चे पैदा हुए, उनके कौन से बच्चों पे क्या रिसोर्स देना है, कितने पैसे देना है? आंसरेबल टू स्टेक होल्डर्स। बात करेंगे टाटा मोटर्स के अंदर कॉम्पिटिटिव एज लाने की जिम्मेदारी किसकी? बिजनेस लेवल। फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर मैनेजर कहां थे? हो गया। अब रिलेशनशिप की बात करेंगे। बोलो बच्चों, एक वर्टिकल रिलेशनशिप, ये क्या? ये इन तीनों लेवल की रिलेशनशिप की बात हो रही है। एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है, और एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों है। अरे बोलो यार, कम ऑन, बताओ दोस्तों, यहां पे किसके बारे में बोल पाएंगे? फंक्शनल डिविजनल बोलेंगे, कौन सा है? वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल है। बोलो यहां पे क्या, वो डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगी, फिर हम लोग क्या लिखेंगे? अरे 2-3 पॉइंट तो बोलो ना। एक सी होता है, फिर वो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट का होगा, उसके आपने चिट्ठी लगाई, देख लो जरा। अगर फंक्शनल डिविजनल, तो डिविजनल ये इंडिपेंडेंट है, दोनों भी इंडिपेंडेंट है। ये वर्टिकल चलेगा? चलेगा। इसमें डिविजनल इज आंसरेबल टू सीईओ, और फंक्शनल लेवल पे कौन होता है? फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, वो होते हैं। पढ़ लो भाई, एग्जामिनेशन आपकी है। फंक्शनल डिविजनल की चिट्ठी को आप अच्छे से पढ़ेंगे। You'll try to recall it. You will please try to recall it, baby. हाँ, या प्लीज फंक्शनल डिविजनल को पढ़े, याद करें। कोका कोला का भी एग्जाम्पल दिया था। यस, फंक्शनल डिविजनल। बोलो सबसे ऊपर कौन है? सीईओ, फिर डिविजनल, फिर फंक्शनल। फंक्शनल इज आंसरेबल टू डिविजनल। आप बताएंगे फाइनेंस, मार्केटिंग वाले कहां थे? क्या ये फंक्शनल डिविजनल मैनेजर इंडिपेंडेंट है? यस है। ये वर्टिकल है? यस वर्टिकल। हो गया। अब हॉरिजॉन्टल, सबका लेवल सेम होगा, हायरार्की पे सब सेम होंगे, ये फ्लैट स्ट्रक्चर होगा, लोग अपनी आइडियाज इजीली शेयर कर पाएंगे, कोई भी बॉस नहीं होगा। स्टार्टअप के लिए अच्छा कॉन्सेप्ट है। हो गया,
हॉरिजॉन्टल आपको अच्छे से आ गया, तुरंत आ गया, तुरंत। और बताओ मैट्रिक्स, ये वर्टिकल भी है, ये हॉरिजॉन्टल भी है। बताओ क्या परमानेंट है इसमें? फाइनेंस, मार्केटिंग, वो सब परमानेंट, फंक्शनल डिपार्टमेंट परमानेंट, और प्रोजेक्ट्स वो टेम्पररी है। और कुछ याद है इसमें? जो ऑर्गेनाइजेशन लार्ज होती है, ह्यूज होती है, कॉन्ग्लोमेरेट होती है, उनके लिए काम का, छोटी के लिए काम का नहीं। और एक जब इंडिपेंडेंटली अकेले से काम नहीं होता तब मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। मैंने बोल दिया। और यहां पे मोर देन वन बिजनेस लेवल मैनेजर होता है। आपने लिखा ना, वो लिखा हुआ थोड़ा थोड़ा याद आता है ना सर? अगर मान लो आपने पढ़ाया, हमने लिखा, रिवाइज किया, फिर भी 80% याद आया, 90 आया, तो अब क्या मतलब हम बुद्धू है, हम पास नहीं होंगे ना? क्या होता है, कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको तुरंत ही सब रिकॉल हो जाता है, तो उनके लिए पीएल में उतना रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, फास्ट क्विक रिकॉलर होते हैं। और कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है, तो इसके मतलब जिसको टाइम लगता है ना, उसने समझना चाहिए कि अपने को रिवीजन ज्यादा करना पड़ेगी। ऐसा नहीं कि फेल हो जाओगे। इसका मतलब ये कि आप क्या करेंगे, व्हेन यू अगेन स्टार्ट पीएल में, तो आपको थोड़ा सा एक रिवीजन बाकी लोगों से ज्यादा लगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं आ रहा है, कभी कभी थोड़ा ट्यूबलाइट जैसा होता है, अपना टाइम लगता है, कोई बाजू में बोलता है अच्छा ओ ये तो मुझे याद है, ऐसा होता है बहुत बार कभी। पर ये सब जो होता है ना, एग्जामिनेशन के बाद में मत करना, पीएल में कर लेना। एग्जामिनेशन में तो अरे यार आज लिखा नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। चैप्टर हो गया, द एंड। ये गाइस इट्स ओवर, दिस चैप्टर इज ओवर एवरीबॉडी। बेटा ये चैप्टर हो गया है खत्म। इस चैप्टर में मेनली बगैर देखिए बताना क्या कॉन्सेप्ट पढ़े आपने। फर्स्ट पेज पे पढ़ा था हमने एसएम के ऑब्जेक्टिव, एसएम के फायदे, एसएम के लिमिटेशन और स्ट्रेटेजी। फर्स्ट पेज खत्म हुआ। फिर आया विजन, फिर आया मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, वैल्यूज। सेकंड पेज खत्म। फिर आया लेवल्स, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, और उनके रिलेशनशिप को भी देखा। थर्ड पेज खत्म। दिस इज द चैप्टर, दैट्स ऑल बेबी। So now it's time to do it from question bank of ICAI. Let's see whether you can crack ICAI paper. Okay guys, ready now? Are you ready for the question? Oh baby, it's there. Okay. सेवन ए आपके लिए आ रहा दोस्तों। लेडीज एंड जेंटलमैन, चेक इट आउट। क्या बोले? ऐसे एक वाहियात गाने सुन रहे, 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का। ये आपका काम है, इसीलिए आप इतने नशे में लगते हो। 4 बोतल वोडका। चलो देखते हैं 7A कौन से लोग आंसर कर पाएंगे। आउटलाइन द मेन लेवल्स। ऑर्गेनाइजेशन के लेवल बताए। ऑल्सो एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑफ रिले, उनके बीच में संबंध बताए। बताओ बच्चों, लेवल्स कौन से? कॉर्पोरेट लेवल, ये हो गया 3 लेवल के लोग, और उनके रिलेशनशिप भी बोल रहे हैं। बोलो 3 लेवल के रिलेशनशिप, एक फंक्शनल डिविजनल, दूसरा हॉरिजॉन्टल, तीसरा बेस्ट है। हो गया आंसर, 5 मार्क के लिए पूछा था। बताओ बच्चों, लेवल्स में अगर मैं आपसे पूछता हूं, फंक्शनल लेवल इज आंसरेबल 2, बिजनेस लेवल आंसरेबल 2, कॉर्पोरेट आंसरेबल 2, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टाटा स्टील का मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, वेरी क्लोज टू एम्प्लॉइज एंड कस्टमर्स,
और वो क्या है, व्हाट बिजनेस टू बी इन डिसाइड कौन करता है? कौन से बच्चे नए होंगे कौन डिसाइड करता है? और टाटा स्टील में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कौन लाएगा? सिंपल नो। और फिर इसमें बताओ, ये 3 रिलेशनशिप में फ्लैट स्ट्रक्चर कौन सा है? सबकी लेवल सेम होगी, वर्टिकल होगा, फंक्शनल डिविजनल। कहां पे? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों होगा। बेस्ट, सेक्सी, 7 A इज ओवर। अभी आज का जिसका लेक्चर नहीं, उसको सवाल पूछना, दे कांट आंसर दिस, ऑल्दो वी हैव डन इट, दे विल नॉट बी एबल टू रिकॉल। आप समझो एवरी डे जो भी बच्चे जो एब्सेंट उनको बोलना, भाई तूने लेक्चर नहीं किया कोई बात नहीं, रिवीजन जरूर कर लेना। 6B, hey! 6B। कितने लोग आ रहा है? मेंडलो मैट्रिक्स, एवरीबॉडी 5 मार्क के लिए बुझा। मेंडलो मैट्रिक्स, भूल गए मेंडलो मैट्रिक्स? हाय हाय लो लो, लो लो हाय हाय, हाय लो लो हाय, भूल गए क्या? एक होता है पावर, एक होता है इंटरेस्ट। मैं पूछूंगा, याद है? बताओ, जिसका पावर भी नहीं, जिसको इंटरेस्ट भी नहीं। एग्जाम्पल, लो प्राइड एग्जाम्पल, मैगजीन, मीडिया हाउसेस। गवर्नमेंट के उसमें क्या हाई क्या लो? पावर इज वेरी हाई, इंटरेस्ट इज वेरी लो। कीप इन्फॉर्म्ड और कीप सेटिस्फाइड। हेमंत की बात करें, हाई पावर लो पावर, पर इंटरेस्ट इज वेरी, कीप इन्फॉर्म्ड और कीप सेटिस्फाइड। हाई हाई, कीप लेस। एग्जाम्पल, शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। 5 मार्क के लिए पूछते। कैसा लगा आपको? अरे मैं बोल रहा हूं ना, यू कैन क्रैक इट बेबी, नाउ यू कैन क्रैक इट। ओके, अगला सवाल पूछेंगे। Sinte, are you ready guys? We are having 24 का एग्जामिनेशन, सितंबर 24 एग्जामिनेशन आपके सामने ये रही। आप देखते हैं एसएम में चैप्टर 1 से क्या पूछा गया था। माइकल पोर्टर पूछा गया। हे आपको आया क्या? जो मैं देखा आपको दिखा क्या? मैं तो बहुत कुछ देख लिया हूं। Explain in brief what is we mean by objective 1. Also outline characteristics of objectives. बोलो बच्चों, characteristics of objectives. कितने लोगों को याद आया? क्या है? डाकू स्मार्ट है और आप कौन है? ओवर स्मार्ट है। तो बता दो, स्मार्ट डाकू याद आ रहा है? बोलो हेड एस फॉर, यानी अगर मैं बोलूं सर मेरा प्रॉफिट बढ़ाना है, एक गोल से प्रॉफिट बढ़ाना है 300 करोड़ का, वो भी सीमेंट में बढ़ाना है 2 सालों में, इट्स ऑब्जेक्टिव। बताएंगे ऑब्जेक्टिव कैसे होना चाहिए? स्मार्ट डाकू एस फॉर, मैंने बोला था मेमोरी टेक्निक से याद होगा। 5 मार्क विदाउट मेमोरी टेक्निक भूल गए, फिर आपका आंसर कैसे होगा? और वो जो लिखोगे ना, उसका कोई आंसर का संबंध आईसीआई के मॉड्यूल से नहीं होगा, वो आपको सिर्फ सुख देगा। और मैं पेपर सप्लीमेंट लगा के आया। अटेम्प्ट्स लगेंगे, अटेम्प्ट्स। इस तरह की पढ़ाई से आईसीआई खुश नहीं होती। दे वांट स्पेसिफिक आंसर, ऐसा मतलब वैसा, जैसा मॉड्यूल में लिखा। एस फॉर, देखते एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर, ए फॉर, आर फॉर, टी फॉर, D for decision making, A for, C for, U for under। अरे वाह, आपको अच्छे से आया यार। कितने लोगों को याद आया? अरे वाह, यकीन ही नहीं होता ना। 5 मार्क के लिए दोस्तों, कर लो सर, यकीन कर लो। क्या रे छिचोरी छेड़ रही है? दोस्तों आप जानते सभी, स्मार्ट डाकू आपने याद किया। 5 मार्क के लिए ऐसे नहीं पूछा। अटेम्प्ट था सितंबर 24, यानी कि 6 महीने पुरानी बात है। देखते आगे कुछ पूछा। माइकल पोर्टर पूछा है, ये कौन सा है? रिट्रेंचमेंट पूछा है।
उसके बाद क्या पूछा है? स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करो बोल रहा है। कौन सा स्ट्रक्चर है? एक बार बताओ रे, कौन सा स्ट्रक्चर है इसको? One of the mobile telecom services providers in India has an own mobile network and this is a through operation. Currently, all of them emphasis. Company knows the marketing, the environment quite unstable. Customer taste this. There is a क्या फेंक रहा है? आगे बोल भाई. While eliminating in-house नहीं करना है इनको. इनको सब आउटसोर्स कर देना है. आउटसोर्स करना है. क्या मैं इसको सिंपल कहूं? क्या मैं इसको फंक्शनल डिविजनल एसबीओ कहूं? क्या मैं इसको आर ग्लास कहूं? क्या मैं इसको वो कह दूं? नेटवर्क कह दूं? क्या है ये? नेटवर्क। 5 मार्क के लिए पूछा है आईसीए ने सवाल पूछा, 5 मार्क के लिए। ये हमने क्या था ना, मां की पसंद। इसी चैप्टर में मैंने मां की पसंद किया था। वो बोल रहे हैं कि अब देखते हैं ये जो क्वेश्चन है वो इसके ऊपर है, ये ब्रॉड है कि नैरो है और कॉस्ट है कि डिफरेंस। एक बार देखोगे क्या? मार्केट फॉर बेबी केयर, रेडीमेड गारमेंट ऑफ न्यू बॉर्न टॉयज, ये सब कुछ होते हैं। मां की पसंद इज द डिजायर टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर, न्यू कस्टमर्स एज वेल। कुछ नई चीज ला रहे हैं। द मार्केट फॉर सच ए प्रोडक्ट इज ए नैरो, नैरो नैरो नैरो, फोकस फोकस फोकस, ओनली बेबी, ओनली बेबी, ओनली बी, नो बाबास। ये पतंजलि जैसा नहीं है, ये जॉनसन जॉनसन बेबी जैसा है। ऑन वन साइड देयर आर कस्टमर्स हु आर प्राइस कॉन्शियस एंड अदर साइड इज व्हाट, कस्टमर जो प्रीमियम पे करता है। द कंपनी वांट्स टू चार्ज लो प्राइस, लो प्राइस, लो प्राइस, लो प्राइस, यानी फोकस में कॉस्ट relative to other firms that compete within the target market for the customers who are price sensitive and also wants to charge premium for unique। यानी कि फोकस में कंपनी दोनों भी कर रही है। कौन से? कॉस्ट भी कर रही है। तो बोल रहे हैं which of the strategies being considered, फोकस कॉस्ट, फोकस डिफरेंशिएशन, दोनों भी कर रही है। देखो अभी ये 5 मार्क का क्वेश्चन आपको आया, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया। अरे यू आर चैम्प बाबू, चैम्प 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 चैम्प। ये तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का क्वेश्चन है। स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर, अरे कितना इजी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन पेपर है। पर अभी हम लोग कौन से चैप्टर को देख रहे हैं? सिर्फ चैप्टर 1 को देख रहे हैं। चलो आ जाओ बच्चों, देखते हैं। आर यू रेडी टू रॉक बेबी? देखते हैं, आर यू रेडी? ये क्वेश्चन पेपर है May 24 का। इसमें से कुछ है आपका चैप्टर 1 से कोई बिलोंग करता है? कहां लिखा है? कौन सा? 7B। 7B, are you ready guys? A company's mission statement is typically focused on the present. Okay, मान लिया प्रेजेंट ओरिएंटेड था। सिग्निफिकेंस, आखिर मिशन स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है? What is the importance of making mission statement? आप बताएंगे मिशन स्टेटमेंट लिखने के फायदे क्या है? अरे बोल रहे नहीं। मिशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? 6 लाइन्स इसमें, 6 लाइन्स, वो 3 तो एक जैसी ही है अपनी। नहीं, कितने को याद आ रहा है? 6 पॉइंट्स। क्या है फर्स्ट पॉइंट? यूनानिमिटी लाने के लिए, जनरल टोन के लिए, स्टैंडर्ड के लिए, लोगों को मोटिवेशन के लिए। 2 मैं भूल रहा हूं, वो फोकल पॉइंट है और अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। 6 पॉइंट्स गाइस, 5 मार्क्स के लिए। कितने लोगों को आया? That's all about it guys. I mean, I hope you can understand कि why are we taking so much of efforts. बच्चों, ओ बच्चों, कितना मजा। हाइलाइट्स वेरियस, देखो ना, देखो ना, देखो ना। हाइलाइट्स द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ SM। SM के फायदे बताओ।
आज ही हमने किया चार्ट का पेज नंबर 1.1, बेनिफिट्स ऑफ एसएम, लिमिटेशन ऑफ एसएम, ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएम। क्या तुम्हें याद है? अरे बेनिफिट्स ऑफ एसएम मेमोरी 3 + 2 + 2 + 1 + How many if you can remember benefits of SM? Benefits of SM याद आ रहा है क्या? 3 + 2 + 2 + 1 + 1 याद आ रहा है? SM के फायदे बताओ ना, 3 बातें कौन सी? SM को यूज करने से आपको एक गाइडेंस मिलती है, दूसरा पाथ फाइंडर है, आपको डिसीजन लेने में मदद होती है। 2 बातें, आपके गोल्स अच्छी हो जाएंगे, डेस्टिनी भी मिल जाएगी। 2 more points. It is a proactive as well as 1 more point. It will help you to get competitive advantage. And the last point, guys, come on. आपकी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल माने जाती है। दोस्तों 5 और 5 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आ गए ना आपको। इसी चैप्टर से पूछा एक सवाल, कौन सा? मिशन स्टेटमेंट के सिग्निफिकेंस के। आप पूछा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, वेरियस बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अमेजिंग यार, मजा आ गया ना। जब आईसीए के क्वेश्चन सॉल्व होते तो मजा आ जाती है, लगता है हमारी पढ़ाई सही डायरेक्शन में जा रही है, हम आईसीए के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। वैसे किसको पता है चैनल्स कौन से होते हैं? एक मैं बोलूंगा, 2 आप बोलना। एक सेल्स चैनल, एक प्रोडक्ट चैनल और एक सर्विस चैनल। हो गया ना? वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन पूछ रहा है। अरे अमूल ने एटीएम चालू किया रे, फॉरवर्ड है बैकवर्ड? अमूल ओन्स काउज एंड बफेलोस। 5 मार्क्स के लिए यहां से क्वेश्चन पूछा है। अरे कहने का मतलब ये दोस्तों, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड योरसेल्फ फॉर एसएम। डोंट बी स्केर्ड, एसएम विल गिव यू अमेजिंग नंबर्स। देखो ना आईसीए के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, और वो भी मैंने आपको तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जो इस चैप्टर के है भी नहीं। जब आप एक्चुअल में पूरा पढ़ाई करोगे, बैठोगे, तो यू कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन ऑफ इट। चलो बताओ, हाउ यू फीलिंग? अरे हाउ आर यू फीलिंग बेबी? चलो आपके लिए और मजे ले जाते हैं। Money fame, dirty money fame. की गलती है, रुक तो जा, तू है कौन? ये तो बता तू है कौन? कहां से आई है, कहां को जाएगी? पागल लड़की मुझे मरवाएगी। बस कर ये जलवे न दिखा, ये सब मैं वो देख चुका। तुम जैसी तो बच जाती है, फिर दुर्घटना घट जाती है। मैं हूँ शिकारी कुड़िए, खाली मेरा वार नहीं जाता। मुझको ना पहचाने क्यों, तेरे घर अखबार नहीं आता। दिखे नैना के नैन बड़े निशाने लाती है, इधर से मेरे यारो जान निकलती जाती है। बड़े निशाने लाती है, इधर से मेरे यारो जान निकलती जाती है। थोड़ा भी तो दर्द आए लेकर सूरज की लगती है यारा, की लगती है यारा। यहां पे लिखा है सजेस्टर आर प्रोवाइडेड फॉर द स्टूडेंट्स रेफरेंस। द क्वेश्चन आंसर्स आर बेस्ड ऑन द रिलेवेंट प्रोविजंस एप्लीकेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। With the latest development, the answers may have undergone complete change. In case of discrepancies between the answers on the same question, different business solution provided in the most recent edition BOS inputs. समझा क्या? आईसीए भी डिस्क्लेमर देता है, हमारा सजेस्टर गलत हो सकता है, हमको परेशान ना करे। अपन क्या पढ़ रहे हैं? एसएम पढ़ रहे ना। ये रहा एसएम के सारे क्वेश्चन, सजेस्टेड आंसर्स आपके सामने रेडी ना बच्चों। एसएम का पहला सवाल, आर यू रेडी गाइस? बोलो ना। देखो ये अटेम्प्ट कौन सा? 2021 का चल रहा है। ओके सर, 2021 में भी यस, वहां पे भी एक चैप्टर था पहले भी।
ओके, क्या लिखा है देखो बच्चों, आपके लिए कुछ सवाल है क्या? ये तो आपका नहीं है, और कुछ है आपका? ये भी नहीं है, ये 10A 5 मार्क के लिए पूछा था 2021 मई में, 2021 में। कैन यू प्लीज आंसर क्वेश्चन 10A? प्लीज गो थ्रू इट एंड आंसर. Each organization must build its competitive advantage, keeping in mind about the business welfare, warfare. This can be done by following the process of SM. Considering the statement, explain major benefits of SM. Major benefits of SM. कितने लोगों को याद आ रहा है मेजर बेनिफिट्स? मेजर बेनिफिट्स आंसर बोलो. 3 plus 2 plus 2 plus 1 plus 1. 3 guys, 3 points. Number 1. यहां आपको गाइडेंस देता है. पाथफाइंडर होगा, आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा. दो बातें, प्रोएक्टिव रिएक्टिव, दो बातें. गोल्स ऑब्जेक्टिव अचीव आपको डेस्टिनी तक पहुंच जाओगे 1 पॉइंट. लॉन्ग टर्म में सक्सेस होगा 1 पॉइंट. कोर कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेटिव 5 मार्क्स. अटेम्प्ट वाज May 21, December 21. अब आ रहा है May 22. सर पहले भी था क्या एसएम? अरे पहले यस था ना ये. सर आप कितने सालों से एसएम पढ़ा रहे हो? 2008. 16 साल तो हो गए. 16 years guys. Everybody, are you ready? Oh ho ho. पढ़ो ना. 7B, is it imperative to segregate top level strategy into variable functional plans and policies? Do you agree? क्या टॉप लेवल को फंक्शनल, वैसे इस चैप्टर का नहीं है, पर क्या टॉप लेवल को फंक्शनल से अलग रखना चाहिए? ठीक है, रख देंगे अलग. आगे सवाल है इस चैप्टर से. सर मतलब ये जो एसएम था क्या पहले भी थोड़ा थोड़ा सेम था? काफी सेम था. सी ऑफ द कंपनी टेस्ट, ये भी अपना नहीं है. चलो आंसर दो. चलो फर्स्ट पॉइंट का आंसर दो. स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन में डिफरेंस क्या है? बताएंगे दोस्तों कौन सा पहले? विच वन विल बी डन फर्स्ट? इट इज अ प्लानिंग फॉर एक्शन. प्लानिंग फॉर एक्शन, डूइंग एक्शन. It needs an intellectual skill, leadership skills, implementation. दोस्तों यहां पे कम लोग लगते हैं. You need many individuals. It has to be effective, efficient. देखो आता है ऐसे है क्वेश्चंस. देख रहा हो कौन सा आपके लायक है. मैं सिर्फ चैप्टर 1 ढूंढ रहा हूं यार बेसिकली. छटी भीड़ हटी महफिल में फिर दारू घटी. चल 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 हल चल 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 मेरे साथ है माँ. चल चल ना मत करियो अब ना बोलियो चलूंगी कल. गतिविधि तेरी नजर की गतिविधि तूने करी जब गतिविधि. हुस्न है वल्ला दे तू मुंदरी चल्ला. रहे कब तक सिंगल वो तो झट भी कल्ला. सूम करा के तुझे चांद दिखा दूं. दोस्तों 7A का आंसर दे सकते हैं आप? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है 7A का आंसर क्या है. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कैन नॉट काउंटर ऑल द हिंड्रेंसेस एंड ऑलवेज अचीव सक्सेस. जरूरी नहीं कि एसएम अच्छा ही हो, बुरा भी हो सकता है. डू यू एग्री दिस स्टेटमेंट? व्हाट्स द आंसर गाइस? Limitations. Are you sure? Limitations. There are 4 limitations. Number 1, complex. Number 2, time consuming. Number 3, costly. And number 4, इतना करके भी results are not guaranteed. आ गया ना आपको? कैसा महसूस कर रहे हैं? Feeling better, feeling confident guys? चलो जवाब देंगे next. It was attempt November 22. अब आएंगे May 23 पे. May 23.
कैन यू आंसर दिस नाउ? यहाँ पे रमेश सुरेश कुछ लिखा है. बोलो भाई. 7A. मैनेजमेंट एट ऑल लेवल्स डेवलप स्ट्रेटेजी. बताएंगे 3 लेवल के मैनेजर कौन से? कॉर्पोरेट लेवल, इन्होंने सवाल वो पूछा है, साथ में एक्सप्लेन करते. एक्सप्लेन द डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेटेड एट डिफरेंट लेवल्स. क्या स्ट्रेटेजी कौन से लेवल पे थे? तीनों लेवल पे या एक लेवल पे? अगर मैं बोलूंगा मुझे एयर इंडिया को लॉन्च करना है कि नहीं करना है, मैं टाटा हूं और मैं डिसाइड कर एयर इंडिया को ले क्या ना ले. अब एयर इंडिया चालू हो गई, अब उसका फेयर कम रखे क्या ज्यादा रखे, डिफरेंशिएशन रखे, कॉस्ट रखे, ये बिजनेस लेवल. और एयर होस्टेस 4 घंटा काम करेगी, 8 घंटा काम करेगी? 8 घंटा. वो तो फंक्शनल लेवल डिसीजन हुआ ना. कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, वो बोल रहा है तीनों भी लेवल पे स्ट्रेटेजी. बताओ व्हाट बिजनेस टू बी इन कौन डिसाइड करता है? अरे यार, कॉर्पोरेट. आंसरेबल टू स्टेक होल्डर्स. आप स्पेसिफिक मैनेजर हो फाइनेंस का, मार्केटिंग का, और टाटा मोटर्स को आगे ले जाने के लिए आप वो सारी स्ट्रेटेजी लगाते हो जिससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है. इन्होंने देखो आंसर ऐसा लिखा है, कॉर्पोरेट लेवल, फंक्शनल लेवल, बिजनेस लेवल सब लिख दिया. उसी के अंदर उसके अलग देखो यहाँ पे फाइनेंस, मार्केटिंग, ये सब लिख दिया. समझ आ रहा है? कुछ नहीं, उन्होंने लेवल्स को एक्सप्लेन किया और बता दिया वो कौन से काम करते हैं. ठीक है, अगला सवाल फ्रॉम दिस चैप्टर. आर यू रेडी? नहीं, आपको अगर बोर हो तो मैं बंद कर देता हूं, बंद कर देता बस. ए बेबी, किसके लिए लिखना है? सर बाकी भी क्वेश्चन हमें आ रहे, वो क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज मैं चैप्टर 1 पे ही फोकस कर रहा हूं फिलहाल. लास्ट पेपर गाइस, लास्ट पेपर, देन उसके बाद में कोई पेपर नहीं है. ये फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका है, चेक करो क्या लिखा बताओ. द अबव सिनेरियो डिपिक्ट्स वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ एसएम. डिस्कस लिमिटेशन ऑफ एसएम. बोलो भाई, 2 मार्क के लिए लिमिटेशंस पूछे हैं. अरे लिमिटेशन बोला है, नंबर 1 कॉम्प्लेक्स है, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है, और इतना करके भी रिजल्ट्स आर नॉट गारंटीड. वो बोल रहा है आपको स्ट्रेटेजिक लेवल बताना है, कॉर्पोरेट है या फिर बिजनेस है. एक बार पढ़ो क्या लिखा है. स्वागतम वॉज चेन ऑफ होटल. ठीक है, द बिजनेस वॉज गुड अंटिल होल नेशन इंपैक्टेड इन कोविड. आने से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था. द मैनेजमेंट soon understood the pandemic and had seriously disrupted the hotel sector and average revenue per available room failed. यानी कि पूरा धंधा बर्बाद हो गया इनका. पैंडेमिक रिक्वायर 14 day कंपल्सरी क्वारंटाइन. सब टाइम पास, पूरी बैंड बजी है, होटल में कोई जा नहीं रहा. मैनेजमेंट फाउंड a small opportunity as they had sufficient rooms, staff and could follow require health and safety standards. They decided to service for transformation by letting some of their units to hospitals. उन्होंने होटल को हॉस्पिटल बनाने का सोचा. एंड रेस्ट ऑफ द यूनिट्स वर रेंटेड टू इंडिविजुअल्स एज अ क्वारंटाइन. इन्हें कुछ क्वारंटाइन बना दिया, कुछ हॉस्पिटल बना दिया. इसको कौन से लेवल का मैनेजमेंट कह देंगे? कॉर्पोरेट लेवल या बिजनेस लेवल या फंक्शनल लेवल? व्हाट बिजनेस टू बी इन? बता दो यार. कितने लोगों को कॉर्पोरेट लगता है, बाकी लोगों को क्या लगता है? ये जो काम है, अपनी होटल को हॉस्पिटल बना देना, कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन भी बना देना,
एक कॉर्पोरेट, कोई बिजनेस वाला है? किसी को बिजनेस नहीं लग रहा है? देखते हैं ऐसे क्या लग रहा है। और आपके आंसर से बिल्कुल सहमत है, बिकॉज आप डिसाइड कर रहे हो व्हाट बिजनेस टू बी इन। आपने होटल को हॉस्पिटल बना दिया, बहुत बड़ी बात होती है। वेरी गुड, नाइस। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दैट डिसीजन टेकन बाय मैनेजमेंट वाज रिएक्टिव, डिस्कस द बेनिफिट्स। ए भाई, वो बोल रहा है प्रोएक्टिव था कि रिएक्टिव था? तो उसका डिस्कस द बेनिफिट ऑफ प्रोएक्टिव अप्रोच ओवर द रिएक्टिव। बताओ सबसे पहले अच्छा कौन सा होता है? बनती तो प्रोएक्टिव, पर अगर कुछ नहीं है तो फिर हमने रिएक्टिव करना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया और सारे क्वेश्चन पेपर्स के चैप्टर 1 के क्वेश्चंस हो गए। चलो 1 मिनट का टाइम पास करेंगे। आपको मैं रील दिखा रहा हूं, रील के बाद में हम लोग वो करेंगे। आज़मा के देखे तू नशे सारे। चलो है क्या? कौन सा था, किसका रील दिखाना था मुझे? कोई बार बार बोल रहा था मुझे मेरा रील दिखाओ। किसका रील था यार वो? क्या ना, मीत? मुझे कैसे पता मीत कौन रहेगा? है क्या? ये देख लिया था हमने। ये कौन है? है क्या? ये भी देख लिया था। अब मीत कैसे समझेगा मुझे? ये जीत का ग्राफ बढ़ेगा, एफर्ट्स तो जब तू डबल करेगा, सक्सेस तू तेरे नाम। देखा है ना? है क्या? देख लिया था हमने। है क्या? है क्या? पैशन है क्या? पैशन है क्या? पैशन है क्या? पैशन जितना परवान चढ़ेगा, उतना तेरी जीत का ग्राफ बढ़ेगा, एफर्ट्स तो जब तू डबल करेगा, सक्सेस तू तेरे नाम करेगा, तेरी मेहनत तेरा वक्त जब खुद पे इन्वेस्ट करेगा, उतनी इज्जत उतने रिटर्न रोजाना तू क्रेडिट करेगा। मुश्किलों पर करा टैक्सी, एग्जाम होगा प्रैक्टिस करेगा, स्ट्रेस तो फिर बढ़ेगा तेरा इम्पैक्ट। वो मकाम है, वो मकाम है, वही पहुंचे जो है योद्धा, हल्का जो सिद्धि है। That's me. I'm a CA. है क्या? ओके गाइस, वेलकम बैक। आर यू रेडी नाउ? दोस्तों, आपने चैप्टर 1 को रिवाइज किया, चैप्टर 1 के चिट्ठियां हो गई, चैप्टर 1 का क्वेश्चन बैंक भी हो गया, सब कुछ हो गया। आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट ऑन चैप्टर नंबर 1 गाइस? इसके 3 से 4 एमसीक्यूज भी आपको एग्जामिनेशन में देखने मिलेंगे। 5-6 मार्क का डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, 3-4 मार्क का एमसीक्यू हो जाएगा। पर ये सारे एमसीक्यूज हमें करना है, अभी वो बाकी है। क्या मैं एक क्वेश्चन कर सकता हूं? वर्किंग कैपिटल से अभी नहीं करना, कब करना है? कल करे सो बेबी, आज कर। आज करे सो कल कर। अब एक काम करना, अब वो एफएम का समरी नोट निकाल लो यार, 1 मिनट मुझे वो कंप्लीट करने दो, वो बहुत दिन से मेरा बाकी है।